हेलो फ्रेंड्स, मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। आप सब विष्णु भगवान का ध्यान करें और इस व्रत कथा को सुनें। यह व्रत बहुत ही फलदायक होता है। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु जी महाराज की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्रथम गिरा गणपति सुमेरी, गौरीपति अविराम, पवन तनय रघुवंश मणि, मनमोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति की कथा जन जन बंदाता, राम लग्री भाषा रचो, जन गण गण सुख सार। प्रतापी राजा की कथा। पूर्व काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा दानी और ब्राह्मण, गुरु देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता धार्मिकता समस्त देशों में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह नित्य देव मंदिर में दर्शन करने के पश्चात प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल, नैवेद्य आदि से पूजा करता हुआ दीन दुखियों के सहायता में वह सर्वदा तल्लीन रहता था। परंतु जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। अब उसे अपने राजा की यह सब बातें, धार्मिक दान्य पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐशो आराम में लगी रहती थी और मनमानी सब कार्य किया करती थी। दान्य पुण्य, देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता था। वह बड़ी कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना किया करती थी। कहती थी, यह सब आप क्यों करते हैं? किंतु धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। राजा की धर्मशीलता का ही सुफल परिणाम था कि रानी का कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने को चला गया। रानी अपनी दासियों सहित अपने घर पर निवास कर रही थी। तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु का वेश धारण कर बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जयकार लगाई और भिक्षा की याचना की। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं। बिना उनके कौन देगा? साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्वान ही हैं, मुझ भिक्षुक को भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवाड़ा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के सब कामों से ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम तो राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए अनुकूल है। परंतु मैं तो समझती हूँ इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा होगा, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे धन नष्ट हो जाए और मैं शांति पूर्वक रह सकूं? बृहस्पति भगवान ही तो वहां साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, भला संसार में भी कोई ऐसा होगा जिसे संपत्ति और धन की इच्छा ना हो? संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा का तो मैं क्या कहूँ। ऋषि महर्षि, धार्मिक अधार्मिक, सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो तुम उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तब भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौसारे बैठाओ, जिनके वस्त्र ना हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्य वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, तालाब, तलैया, कुआं और बाग बगीचे बनवाओ। आमला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराओ। जिनके पास धन नहीं है उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही दया आदि धर्म के कार्य है जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम यही कहूंगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहां उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं, रखूं और फिर उसे दान दे डालूं, अथवा जो आपने कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता, सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। फिर महात्मा ने कहा,
हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लिपवाना। स्नान करने से पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह से धोकर स्नान करना। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करो। धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। इस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए। 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उनकी धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा, हे रानी, आप यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सभी लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से काम धंधा करके अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूर देश में जाऊंगा, जहाँ खाने पीने का धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। शास्त्र में कहा है, देश चोरी परदेश भिक्षा। दूर चले जाने पर मनुष्य की दूर हो जाती है। यह कहकर राजा घर छोड़कर परदेश में चला गया, परंतु वहां से भी कुछ अच्छी बुद्धि प्राप्त न हुई। वन में जाकर लकड़ियां काटकर शहर में बेचता, जो कुछ मिलता उसी से किसी तरह अपना पेट पालन कर लेता। इधर राजा के घर पर रानी भी अपने घर पर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटे हाल पड़ी रहती और मारे भूख के करवट बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला और मारे भूख के कारण उसका दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुला करके कहा, हे दासी, तुम हमारी पुरानी दासी हो। इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उनसे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे कुछ दिन खाने के हो जाएंगे, और नहीं तो 10-5 सेर बेझर ही मांग लाना। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उसी समय वह बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता कर देवें, नहीं तो 10-5 सेर बेजर ही उनके लिए दे देवें तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही कुछ बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित हो बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ ना बोली तो वह मन में उदास हो अपने घर को लौट उसी रानी के पास चली आई जिसे उसने भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी ही घमंडी है, वह सहायता और बेझर क्या देती। उसने तो मुँह से बात भी नहीं की। उसे सुन रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब दृढ़ भी पहाड़ बन जाता है और मृत्यु भी शत्रु हो जाता है, तथा कोई भी दुखी का साथ नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर तो यह बात हुई। उधर जब रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ध्यान हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उनसे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार कर किंचित शांत रही और जाकर भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी ना हो जाए बोला नहीं जाता, ना ही वहां से उठा जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्य नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, परंतु यह क्या बात है। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेजड़ मौजूद है। तुम अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो
बेजर से बड़ा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बांदी बहुत खुश हुई। बांदी बोली, हे रानी, यो तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, हाँ, कोई हानि नहीं है, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है। उस धार्मिक रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करना पड़ता, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए। दीपदान भी करें, अर्थात दीपक जलावें। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्य धन्य पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ से मिले, इसके लिए उन्होंने गुड़ सवाल में प्रयास किया। वहां से चना और गुड़ बीन लाई और उससे चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। इस प्रकार तो उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो। बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़े दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे, इसलिए थालों में भी पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर रानी हो गई। उसके घर में जो कि तो सारी संपदा भी भर गई। दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया था। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं, फिर वही आलस्य ना करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दो। पौसारे बिठाओ। ब्राह्मणों को दान, मान, सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका यश फैल गया। वह पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी भेंट बृहस्पति भगवान से हो गई। उन्होंने राजा को अपना व्रत करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा जो यह सब विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति महाराज ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को तुम व्रत करके देखो तो सही, तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा। निर्धर ब्राह्मण की कथा। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था, जिसकी कोई संतान न थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, फिर कोई दूसरा कार्य करती थी। यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या एक कन्या रत्न थी। वह कन्या जो जो बड़ी हुई, उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म, स्नान आदि करती और भगवान विष्णु का पूजन करके प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने को जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती और मार्ग में डाल देती। उसके सब जो सोने के हो जाते और जब वह पढ़कर लौटती उन्हें भी इनका अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका जौ को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा, हे बेटी, सोने की जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। नित्य की भांति वह गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छींट दिया और कहा, हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो मुझे उनके प्रताप से आप एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन वह कन्या सोने के सूप में सोने की जौ फटक रही थी। तभी शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। उस कन्या को देख, उसके रूप और शील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया। अपने घर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे बीमारी का कारण पूछा।
तो राजकुमार ने बताया, मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के सूप में सोने के जौ को फटक रही थी, उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि कन्या का राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पुत्र दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी उसका एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने को गया। कन्या ने पिता की दीनता को देखकर कहा, पिताजी, आप मेरी माताजी को यहाँ लिवा लाइए। मैं उनको युक्ति बतला दूंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा ले आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, माताजी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा किया करें, तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले की भांति उठकर बच्चों का जूठन खा लेती थी और पूजन के समय कहती, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। यह सुनकर उसकी पुत्री को बड़ा दुख हुआ और उसने माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल निकाल स्नान पूजा पाठ आदि कराया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया। मरने पे वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जो लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन से बृहस्पतिवार का व्रत किया, तो लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु गृहस्थी की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें यह घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न करे, आग भी नहीं जलावे, सभी मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा के आज्ञा अनुसार सभी भोजन करने को गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर लिवा ले गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लखा हार लटका हुआ था। वह ना दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया होगा। फिर तो उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा, ना जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म है जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी क्षण बृहस्पति जी साधु के वेश में उनके पास आए और कहा, तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया है, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। उधर राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में डाला है वह सर्वदा निर्दोष है, वह राजा है, उसी छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला गया। जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि अब तो यहाँ तक सब सुख छाया हुआ है। चलते चलते वह घर पर आए। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बांदी को राजद्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा लाई। राजा ने क्रंद होकर रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया है? उसने कहा, यह सब गुरु गृहस्थी के व्रत की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। यहाँ तक कि राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में देखा कि एक मुर्दे को कुछ लोग शमशान लेकर जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भैया, जरा ठहर जाओ, बृहस्पति भगवान की कहानी सुन लो। उसे सुन उन सबको आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी जो ही समाप्त हुई कि वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो खेत में हल जोत रहा था, राजा ने उसे अपनी कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनूं। राजा जो ही आगे बढ़ा तो उसके बैल में से एक बैल के पछाड़ खाकर गिर पड़ा।
उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आई तो पेट में दर्द बड़ा पाया और जब पूछा तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी कहने लगा कि उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातः होने पर राजा उठा तथा अन्य सभी लोग उठकर अपने काम काज में लगे। तब राजा, जो बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जो भोजन ना किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन करते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था, जिसे 3 दिन से उसके घर वाले ने मारे दूध के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक। वह राजा से कहानी सुनाने को आया। राजा ने उनके घर जाकर बृहस्पति जी की कहानी सुनाई। उनके प्रभाव से उनके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई, उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना चाहा तो उसने अपनी बहन से भी चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चों को ना ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब बहन ने अपने भैया से कहा, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं चलेंगे तुम ही चलकर क्या करोगी। निदान राजा अपने घर को लौट आया और आकर उसने अपनी रानी से कहा, मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और वे सब लोग जो उनके संतानहीन होने से घृणा करते थे, वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इसी प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें इसे।